कितने बड़े कद हो गए हैं। पहले तो गुजरात में जीत लेना कांग्रेस, बाद में देखा जाएगा। फिर गुजरात के बाद 24 आएगा, 24 के बाद 25 आएगा। पहले गुजरात में कांग्रेस जीत के दिखाए। नीतीश कुमार तो बेचारे अपने दूसरे के सहारे जी रहे हैं। कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, तेजस्वी के मर्जी पर है। मल्लिकार्जुन ने गुजरात 3-4% पानी है। आज हम चाइना के बराबर में आबादी में जा रहे हैं। 79 में चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी लाया, आज उसने 60 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी को रोका। अगर आप देखें तो 79 के पहले भारत का जीडीपी चाइना के जीडीपी से अधिक था, लेकिन आज हमसे अधिक उसका जीडीपी है। उसका कारण था जनसंख्या नियंत्रण कानून। आज चाइना 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा कर रहा है, हम 31 बच्चे 33 बच्चे पैदा कर रहे हैं जी। तो एक ऐसा कड़ा कानून आए देश के अंदर जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों पर समान रूप से लागू हो। जो ना माने उनको सरकारी योजनाओं से वंचित किया जाए, जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर देने की जरूरत है। तभी देश का सामाजिक समरसता, तभी देश का आर्थिक विकास, क्योंकि संसाधन सीमित है। और ये भी याद रखिए, भारत में बहुसंख्यकों की आबादी गिरेगी तो सामाजिक समरसता भी टूटेगा, लोकतंत्र भी खतरे में पड़ेंगे और आर्थिक समृद्धि में भी कमी आएगी। इसलिए ये जरूरी है। और आने वाले दिन में तो मैं तो कहता हूँ कि देश को हर नागरिक की अपनी पहचान हो, पहचान पत्र। आज सरकारी नौकरी करता है, पहचान पत्र रखता है, लेकिन देश के नागरिक का एनआरसी वही तो है, पहचान पत्र। एनआरसी भी हो, कॉमन सिविल कोड भी हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून भी हो। लेकिन देखिए, जो ओवैसी हैं, दुर्भाग्य से एक जिन्ना ने देश का बंटवारा किया। हमारे पूर्वजों से अगर थोड़ी सी भूल न हुई होती, अगर उसी समय टोटल ट्रांसफर हो गया होता तो आज दोबारा ओवैसी जैसा जिन्ना नहीं पैदा लेता। जो समाज में विषमता पैदा करना चाहते हैं नहीं पैदा लेता, जो समाज में विषमता पैदा करना चाहते हैं। देश की समृद्धि ज़्यादा जरूरी है कि हर चीज़ में हिंदू और मुसलमान। हमने तो कभी नहीं कहा कि सारे हिंदुओं एक हो जाओ, लेकिन वो तो बराबर कहते हैं कि मुसलमानों एक हो जाओ। और वो देश के अंदर वोट मांगते हैं हिंदू मुसलमान करके। अगर ओवैसी ऐसा करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया भी स्वाभाविक। ऊपर न करें, बिहार में जिस दिन हमारी सरकार बनेगी हम जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करेंगे। आज हमें जरूरत है विकास के लिए। अगर बिहार में विकास करना है तो जनसंख्या नियंत्रण लागू करना होगा। देश के अंदर में बिहार उन राज्यों में से आता है जहां फर्टिलिटी रेशियो सब अधिक है। अब नीतीश जी के साथ मैं मंत्री रहा हूं, मेरे मुख्यमंत्री हैं। आजकल तो सबों को सम्मान भी दे रहे हैं, छोटे बड़े को भी प्रणाम कर रहे हैं, कई जगह मैं देखता हूं। लेकिन नीतीश जी ने गंगा जल पहुंचाया है गया में और नालंदा में, शायद नवादा भी कह रहे हैं। मैं उससे दुखित नहीं हूँ, खुश हूँ, कम से कम गंगा जल पहुँचा रहे हैं। लेकिन हर इंसान को प्रायश्चित करने का अधिकार है। नीतीश जी भी प्रायश्चित कर रहे हैं। हर घर तो शराब पहुँचा दिए, चूहा तक को शराबी बना दिए।
गांव गांव में शराब पहुंचा दिया, अब उसका प्रायश्चित कर रहे हैं गंगा जल पहुंचा करके। गंगा जल प्रायश्चित करें, लेकिन प्रायश्चित कर नहीं पाएंगे कि जितना बड़ा अपराध उन्होंने की है। बिहार में हर घर नल जल बना है, अगर हिम्मत है तो थर्ड पार्टी सर्वे करा दे नल जल की स्थिति क्या है। बक्सर जिले में भी करा ले, मैं बक्सर में बैठा हूँ, और मुझे बता दे पंचायत की क्या स्थिति है। तो खोखली ढोल ना पीटे, वास्तविकता के साथ। दादा बहुत हो गया। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है चुनौती मोदी को देंगे 24 में। वो 24 में 24 सीट भी बचेगा तब न। पहले गुजरात में तो बचा ले, गुजरात असेंबली में के चुनाव में तो बचा ले। जो 79 सीट लाए थे कि 77 सीट, उतना तो ले आए। देखिए, जो आदमी मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे, जो पार्टी, आज देश की स्थिति यही हो गई है। मोदी जी का विरोध करते करते राहुल गांधी देश का विरोध कर रहा है। मोदी जी आज जो कर रहे हैं, पता नहीं आप हमारी बात को दिखा पाएंगे कि नहीं। जिस धरती पर बैठा हूँ, राष्ट्रकवि दिनकर ने जिस समय जनसंघ बीजेपी की पैदाइश नहीं हुई थी, उन्होंने एक कविता लिखा था, एक हाथ में कमल लिए, एक हाथ में धर्म दीप्त विज्ञान लेकर उठने वाला है इस धरती पर इंसान। ये एक अवतारित पुरुष है। भारत के सांस्कृतिक उत्थान और भारत का भौतिक उत्थान दोनों को साथ लेकर के विज्ञान और धर्म को आज दुनिया में नरेंद्र मोदी एक तरह से भारत का ध्वज फहराने का काम कर रहा है। देखिए, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। आज देश के अंदर में अभी बिहार में बाई इलेक्शन हो रहा है, पीछे भी हुआ, आगे भी चुनाव होगा। मुस्लिम वोटों की चिंता महागठबंधन को बड़ा तेजी से है। हिंदुओं का बिखराव, ये आखिर हिंदुओं को कौन देखेगा? महागठबंधन तो मुस्लिम को देख रहे हैं, हिंदुओं को कौन देखेगा? आज बिहार में बड़ी तेजी से धर्म परिवर्तन चल रहा है। आज पूर्वांचल की स्थिति ये हो गई है कि पूर्वांचल में लगता ही नहीं है कि हम कहाँ बैठे हैं। क्या कहीं बांग्लादेश तो नहीं आ गए ये घुसपैठियों का? लेकिन बिहार सरकार कभी नहीं ये सर्वेक्षण कराएगा कि कौन बांग्लादेशी सीमांचल जिलों में आया है। आज हर जिले में ईसाइयों द्वारा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है, इसमें न बक्सर अछूता है, न मेरा जिला लखीसराय अछूता है, जहां ये काम नहीं हो रहा है। इसे कानून बनना चाहिए, हर राज्य को एक कड़ा कानून बनाना चाहिए धर्म परिवर्तन के लिए। जो धार्मिक परिवर्तन लोभ, पैसे, प्रोत्साहन दे करके धर्म परिवर्तन कराते हैं, इसके लिए कानून बनना।